अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लिश फास्ट बॉलर ब्रॉड ने कहा है कि मुझे पता है कि पाकिस्तानी फैंस बहुत गुस्से में हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने अल्फाजों पर कायम हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत कमज़ोर टीम है और इंग्लैंड को आराम से 3-0 से हरा देना चाहिए। उन्होंने और क्या बातें की उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। फिर माइकल वॉन और रमीज़ राजा, साथ में सर एलेस्टर कुक भी बैठे हुए थे। एक पॉडकास्ट कह लें या वीडियो मैंने देखी, उसके ऊपर माइकल वॉन ने रमीज़ राजा से पूछा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है जो पाकिस्तान टीम खेल रही है। रमीज़ राजा ने कहा है कि पहला पिलर होता है फैंस का, मगर फैंस बहुत उनका दिल चाट गया है पाकिस्तान टीम से और वो पहला पिलर जो है वो समझे वो गिर गया है पाकिस्तान क्रिकेट का। इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 3, एक कयूम खान झंग से, पाकिस्तान में झंग के इलाके से एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब ये नहीं कह सकते कि दरियाफ्त किए हैं क्योंकि वो ऑलरेडी खेल भी रहे थे। लाहौर कलंदर के जो होता है उनका ऑडिशन वगैरह, उसके अंदर भी वो आए हुए थे। बाय द वे शायद आकिब जुवैद ने पहले उनको देखा था। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 152, बल्कि मैंने उनका एक इंटरव्यू भी देखा, उन्होंने बोला कि मैंने 152 क्लिक किया है। जब वो ट्रायल दे रहे थे तब 145 किया था। बाद में वो पाकिस्तान भर में जो टेप बॉल से ही बॉलर आते हैं ज़्यादातर, जैसे हारिस रऊफ आए थे, तो वो कह रहे हैं कि अब मैं 152 भी बॉल कर लेता हूँ, जो कि एक नॉर्मल बात है पाकिस्तान में। बाय द वे, वो आप लोगों के लिए हंसी आएगी जो सोच के कि पाकिस्तान के टीम के अंदर 140 डालने वाला कोई नहीं मिल रहा, और मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 150 वाले नॉर्मल बात है। मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ कि 150 वाले हमने कितने ज़ाया किए हुए हैं। हसनैन ने 150 क्लिक की हुई है, एहसानुल्लाह ने 150 क्लिक की हुई है। बाकी छोड़ दें पाकिस्तान के प्रीमियम 4-5 बॉलर जो 2-3 साल पहले पाकिस्तान टीम की ज़रूरत थी और दुनिया की किसी भी टीम में फिट इन हो सकते थे, सब के सब ज़ाया हुए हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कयूम खान, अल्लाह करे कल वो पाकिस्तान के लिए बहुत काम है, एक नया लड़का है, बड़ा वो मोटिवेटेड होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया, उसके ऊपर काम हो रहा है। बट मेरा मेरा सवाल और है, मतलब मैं होपफुल हूँ कि वो लड़का मेहनत करके ऊपर आ जाएगा। बट मेरा सवाल ये है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, वसीम जूनियर, मूसा खान, हसनैन, वसीम जूनियर मैंने बोल दिया कि 6-7 फास्ट बॉलर ऐसे बनते हैं जिनका पेस बहुत अच्छा था। जो उनका पेस था भले 145 ही था, 148 भी था। वैसे बाय द वे मैं देख रहा था शाहीन शाह अफरीदी जो इससे पहले साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई थी, 152 भी डाला हुआ है बॉल उन्होंने। सो इन सबका पेस कैसे गिरा है? एक होता है ना खिलाड़ी जिनको आप कह रहे हैं कि इसने मेहनत नहीं की, उसका गिर गया, मान लेते हैं। चलें जी, शहीन ने मेहनत नहीं की, चलो ये भी मान लेते हैं हारिस रऊफ ने मेहनत नहीं की, नसीम ने नहीं की, सबके पेस गिरे हैं। हसनैन तो बिल्कुल ही आंखों से ओझल हो गया, बिल्कुल ओझल। कहाँ गया? एहसानुल्लाह का जी बांध ऑपरेशन ही गलत हो गया सी। कैसा बोर्ड है दुनिया का, बाजू का ऑपरेशन ही गलत हो गया, बाद में उस डॉक्टर को फारिग किया। मतलब क्या ही बात है, मतलब इससे बढ़ के क्या एक तो है ना कयूम खान अभी रॉ है, उसमें मेहनत होगी, अल्लाह करे हो जाए। हमारे सामने एग्जांपल है हारिस रऊफ की, वो तो सबके सामने है, वो आए और बहुत अच्छा भी खेले, बुरा भी खेले, सब चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और एक पाकिस्तान टीम का रेगुलर हिस्सा है वो ठीक है। कयूम खान भी आ सकते हैं, उनका एक्शन बड़ा ज़बरदस्त था जो मैंने वीडियो देखी है। आई एम प्रीटी श्योर पेस भी अच्छा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बट मुझे याद है आज से कुछ साल 2 साल पहले हमने शोर मचाया था, मोहम्मद जिशान फैसलाबाद का बॉलर था, लंबे कद का, अंडर 19 पाकिस्तान टीम में था। जब वो बैशाद इस टीम में, उस टीम में वो थे, कहाँ है वो? उनके बारे में ये 150 पहुंचेगा, बेचारा नजर ही नहीं आया। बाद में वो पेशावर जलमी की टीम में था, एक आधा पीएसएल का मैच भी खेला है, बाद में सिस्टम में होगा पर हमारी नज़र में नहीं है। तो मुझे डर है कि ये लाते हैं, थरथली मचा देते हैं ऐसी। उसके बाद ये भी सवाल होना चाहिए कि आपके जो अपने प्रीमियम बॉलर थे, जो रजिस्टर्ड पेसर थे, उनका पेस कैसे गिर गया? और ये कैसे गारंटी है कि जो 152 वाला है, अब आपको 152 वाला मिला है ना, मुझे, मैं बार-बार कोट कर चुका हूँ और ये हकीकत भी है। आकिब जुवैद ने बोला कि कोई 150 वाला हो, मैं 155-58 में कर दूँगा, और ये होता है ऐसा। ये होता है, इसमें कोई वो रॉकेट, मतलब ठीक है साइंस है, बट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो 152 वाले को 155-58 किया जा सकता है। मैं मुझे डर पता क्या लगता है? ये 152 वाला 140 ना हो जाए। वो अली रज़ा का कितना हमने शोर सुना था, अली रज़ा, नो डाउट, जिसके बारे में मोहम्मद आसिफ कह रहा है कि बड़ा अच्छा बॉलर होगा, तो अच्छा बॉलर ही होगा वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अभी खेला नेशनल जो वनडे कप हुआ है, क्या दिखा है उस लड़के में? मैं कोई वो नहीं, मतलब मायूस कुन बातें नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। उस साइम अयूब ने उसके पहले मैच में 2-3 ओवर ही करवाए, पूरे 10 ओवर का कोटे नहीं डाले। हम तो ये कह रहे थे टेस्ट टीम में डाल दो। वो मैं किसी क्रिकेटर का सुन रहा था, उन्होंने कहा उसके एक्शन पे काम किया तो जो चमक-धमक थी ना वो थोड़ी कम हुई है उस लड़के में, जो पहले नेचुरल थी उसकी। सो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है।
और वो लड़के का मैंने जो कयूम खान है जो अभी आया नया लड़का जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 152 है, बल्कि खुद लड़का भी कह रहा है मैं 100% इतना होगा। बट पॉइंट इसके कोचेस कौन से साथ मिले जो उस पर काम करेंगे, ये बहुत खास बात है क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट में ये आम बात है, ये रवायत है कि जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी गया उनका बेड़ा गर्क होया है। मतलब जो कोचेस बिहेव करते हैं उनके साथ, लड़का अच्छा आता है रॉ मटेरियल में मोस्ट ऑफ द केसेस, उसके बाद आप वो हो जाता है मामला खराब। दुनिया भर की एकेडमी वो करती हैं, बेहतर करती हैं। और हमारे यहाँ ये अब की बात नहीं, मैं 2-3 साल की बात नहीं कर रहा, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से ये कहानी चल रही है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी को लेकर यही बात होती है। ये क्रिकेटर्स के अंदर, ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी ये बात डिस्कस होती है विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब आते हैं ब्रॉड पे। वो हम तो गुस्सा कर रहे थे, बल्कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने भी कहा कि ये ब्रॉड ने कैसे बात कर दी कि पाकिस्तान टीम बहुत वीक है। तो उन्होंने कहा जी मैंने पहले भी बात की थी, मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ कि पाकिस्तान टीम बहुत वीक है। और फिर ब्रॉड ने कहा कि एक अब्बास है बॉलर, उन्होंने बताया कि वो काउंटीज में भी खेलता, बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, वो हम सबको पता है काउंटी में बड़ा अच्छा उसका रिकॉर्ड भी है। उन्होंने बोला कि एक वो बॉलर है जिससे जो ज़बरदस्त बॉलर है और जो दुनिया की बहुत सी टीमों के अंदर जगह पा सकता है, टेस्ट टीम के अंदर ऑफ कोर्स। मगर कोई और बॉलर ऐसा नहीं जो ब्रॉड को डरा सके। ये ब्रॉड ने कहा कि पाकिस्तान के बाकी कोई भी बॉलर है, उन्होंने बाकायदा नाम लिया खुरम का, मोहम्मद अली का, कि ये वो नहीं है जिनसे मुझे डर लगता हो। अगरचे मेरा मानना है कि खुरम इंग्लिश कंडीशन में इंप्रेस करना चाहिए, आई डोंट नो क्यों नहीं कर पाए। अभी एक मैच हुआ है, मुझे लगता है करना चाहिए, मुझे लगता है मोहम्मद अली को भी करना चाहिए। मगर ब्रॉड को डर नहीं लग रहा इन दोनों बॉलर से, स्वाय अब्बास के। अब्बास में है उनके मुताबिक, बाकी में नहीं है। फिर उन्होंने बाबर आजम पर काफ़ी उम्मीद बनाई। उन्होंने बोला कि बाबर आजम जो हैं वो बज़ाहिर फिट हो गए हैं और वो लॉर्ड्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि जो वो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान को 3-0 हराना चाहिए, इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान से ये 3-0 जीतना चाहिए, उसकी बुनियादी वजह वो समझते हैं कि पाकिस्तान की बहुत ही कमज़ोर बैटिंग है और गैर मुस्तहकम बैटिंग है, इनकंसिस्टेंट बैटिंग है। हाँ, बाबर के ऊपर उन्होंने ज़रूर बात की कि बाबर एक बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, उनके आने से बैटिंग मजबूत होगी। बट फिर भी इंक्लूडिंग बाबर भी उनको लगता है कि पाकिस्तान 3-0 हारेगा और इंग्लैंड को ये 3-0 जीतनी चाहिए। कोई रीज़न नहीं है कि इंग्लैंड ये 3-0 ना जीत पाए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है और अगर इंग्लैंड नहीं जीतता तो उनके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी। ये ब्रॉड ने कहा है। वैसे मैं भी कह रहा हूं कि हमारे यहाँ बहुत से लोग इस पे बात कर चुके हैं, मैंने भी पहले बात की है, बट मेरा मानना है इसमें गुस्सा करने वाली बात नहीं है। क्रिकेट में बेस्ट रिवेंज क्या होता है? आप हरा दीजिए, उनको गलत साबित कीजिए, वही तारीफ कर रहे होंगे, इतनी सी बात है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप हराएं, आप कहें नहीं आपने हमें कमजोर टीम बोला, हमने आपको हरा के दिखाया आपके घर में घुस के। और लॉर्ड्स में हमारे बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है, लॉर्ड्स में हमारा रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है, तो कीजिए, इसमें गुस्सा करने की बात ही क्या है इसमें। फिर माइकल वान और मैंने आपको रमीज राजा का जिक्र किया। रमीज राजा ने बताया कि फैंस किस तरह, ये ना एक बहुत कड़वा सच है और जिसे बोलते हैं ना कि रियलाइज भी कोई नहीं कर रहा कि जो पहला पिलर है पाकिस्तान क्रिकेट का वो गिर चुका है। आम फैंस भले वो पाकिस्तान में हैं, भले ओवरसीज़ में हैं, हालांकि ओवरसीज़ वाले ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनके लिए एंटरटेनमेंट होती है, टीवी पे देख लेना या यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख लेना, इन सब चीज़ों के। ये बात सच है। अब जिनसे मिलते हैं, जिनसे बातचीत रहती है, वो टूट गया है। वो जो एक एक ना धागा जुड़ा हुआ था ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैंस के साथ, वो टूटा है और ये गैर महसूस तरीके के साथ टूटा है। वो जो हम कभी हॉकी के साथ जुड़ा था, ये लोगों को शायद हमने भी अपनी आंखों से सच बात है नहीं देखा, लेकिन मैंने हॉकी प्लेयर्स से सुना, फॉर्मर से, पाकिस्तानी क्रिकेटर से सुना कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर बैठ के मैच देखा करते थे, हॉकी वालों की ट्रेनिंग देखा करते थे। कभी ये टाइम हुआ करता था, पाकिस्तान हॉकी हारना शुरू हुई, अब आम लोगों को भी नहीं पता कप्तान कौन है कौन, और वही क्रिकेट में हो रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमें फील नहीं हो रहा, वो जो एक धागा है वो टूट गया है और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जब फैन रूठ जाए ना कि यार नहीं इन्होंने की करना है, जब ये बात जहन में बैठ जाए कि ये कहाँ से जीत सकते हैं, एम जाएंगे मायूसी होंगे ना, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ एन एंटरटेनमेंट। जब आपके फैंस मैदान में जाते हैं, क्योंकि हम लोग साउथ एशियन जो थोड़े से जज्बाती हैं, अपनी टीम को बस जीतना ही देखना चाहते हैं, हम हारना भी देखना चाहें अगर कभी कभार हो, हम भी इस चीज़ को मान लें कि खेल का मतलब हार जीत दोनों ही होता है, बट हमारे हिस्से में हमेशा हार ही आ रही है ना लगातार 2-3 वर्षों से। कितने 84 किलोमीटर गुजर गए हैं, कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग, 3 में तो पहले राउंड से बाहर हो गए। सो ऐसे में फैंस मायूस होते ही हैं कि यार की करना है, और ख़ासकर इंडिया से बीच में बहुत ही बुरी तरह से हारे और बहुत बार हारे। सो ये सिचुएशन बनी है, वो तार टूटना, वो धागा टूटना, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और मैं इस पर कई बार बात कर चुका हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बुरा साइन है, जो बहुत जल्दी ये ब्रिज जुड़ना चाहिए। पाकिस्तान टीम को बड़ी जीत लेनी पड़ेगी, 1-2 नहीं,
बड़ी जीत कंसिस्टेंसी के साथ लेनी पड़ेंगी, हीरोइक परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी फैंस को दोबारा लाने के लिए। खुदा ना खास्ता नहीं आते तो क्रिकेट जो हमारा इकलौता पसंदीदा खेल है, उसके लिए मुनासिब नहीं होगा, हमारे ओवरऑल स्पोर्ट्स कल्चर के लिए मुनासिब नहीं होगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।